दोस्तों इस तस्वीर को देखें जिसमें एक चीज डायमंड की तरह दिखाई दे रही है। उसके पीछे एक जहाज भी नजर आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये डायमंड शेप जैसी चीज है क्या। इस तस्वीर को द केल्विन यूएफओ फोटो का नाम दिया गया है। 4 अगस्त 1990 में 2 आदमियों ने स्कॉटलैंड में इस तस्वीर को खींचा था। उन्होंने 10 मिनट तक इस चीज को देखा और उनकी तस्वीरें भी खींची, लेकिन देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट अचानक से ऊपर गया और गायब हो गया। उनके मुताबिक ये चीज 100 फीट लंबी थी। उन दोनों आदमियों ने उस तस्वीर को स्कॉटलैंड के एक न्यूज़पेपर वालों को दिया, लेकिन उन्होंने इस न्यूज को पब्लिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस तस्वीर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन तस्वीरों को सीरियस नहीं लिया। इस पर उन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी तो की, लेकिन इसे कहीं भी पब्लिश नहीं किया। ये तस्वीर एयरफोर्स के एक ऑफिसर के पास भी थी, लेकिन एक साइंसदान डेविड जब इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे, तब इनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी और वो उनसे इसे पब्लिश करने की परमिशन मांग लेते हैं। और फिर 1990 में खींची गई तस्वीर 32 साल बाद दुनिया के सामने आ जाती है। रिलीज होते ही इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा और कुछ लोग तो इसे सच भी मानने लगे कि ये किसी एलियन स्पेसशिप की तस्वीर है। आखिर में वो चीज क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता और ना ही ये पता चल सका कि आखिर ये तस्वीर किसने खींची थी। इसके बाद मई 2022 को भी एक तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर ने भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तस्वीर में आप एक स्पेसशिप को देख सकते हैं जिसकी शेप बहुत अजीबोगरीब थी। इस तस्वीर को सितंबर 1971 में खींचा गया था। कोस्टारिका की हुकूमत एरेनल वोल्केनो के पास मौजूद लेक पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग कर रही थी और उसकी मैपिंग का काम चल रहा था। अब एक साइंसदान एक जहाज में बैठकर उस एरिया की तस्वीरें खींच रहा था। जब उन तस्वीरों को देखा गया तो इनमें से एक तस्वीर में हमें ये चीज दिखाई दी जिसे यूएफओ कहा जा रहा है। इसे भी उस वक्त पब्लिश नहीं किया गया था। जब इस तस्वीर को खींचा गया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थी और इतनी क्लियर भी नहीं थी, लेकिन बाद में इसे नेशनल जियोग्राफी को भेजा गया, जिन्होंने इसको स्टडी तो किया लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया। फिर मई 2022 में एक आदमी को अपने अंकल से ये तस्वीर मिलती है और इसने इस तस्वीर को ट्विटर पर डाल दिया और इसे यूएफओ की बेस्ट तस्वीर माना गया। अब हमको पता है कि ये एलियंस की तस्वीरें असल नहीं हो सकती, लेकिन इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें साइंसदानों के पास आती रहती हैं, लेकिन स्पेस एजेंसीज इनको कभी भी सीरियस नहीं लेती। मई 2022 में अमेरिका को एक डिपार्टमेंट ने 400 ऐसे इवेंट को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने इन्हें यूएफओ इंसिडेंट्स ना मानकर यूएपी का नाम दे दिया। इससे पहले जून 2021 में भी नेवी ने भी 400 तस्वीरों को यूएपी की कैटेगरी में रखा था। यानी ये इवेंट ऐसे थे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 20 जुलाई को साइंसदानों ने एलियंस की डिस्कवरी को लेकर एक पॉजिटिव स्टेप ले लिया। पेंटागन ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके मुताबिक पेंटागन एक नया ऑफिस बनाने वाला है। ये ऑफिस खास तौर पर यूएफओ साइटिंग के लिए बनाया जाएगा। इस नए ऑफिस का नाम एरो यानी आर डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस रखा जाएगा। यूएसए की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद यूएफओ साइटिंग का क्लेम करती रहती है। इस नए ऑफिस में इन्हीं साइटिंग को स्टडी करने का काम किया जाएगा। ये एक तरह से एक सेंट्रल एजेंसी होगी जो यूएफओ के साइटिंग के सबूत इकट्ठे करने से लेकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनकी रिपोर्ट तैयार करने तक सब काम करेगी। दोस्तों, क्या इसको वाकई ही यूएफओ और एलियंस की पुरस्कार राजों को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है या यूएफओ इंसिडेंट्स को छुपाने के लिए बनाया जा रहा है? ये बात तो वक्त ही बताएगा। ये बात आप जान लें, हमेशा से अमेरिका पर एलियंस के सबूत छुपाने का इल्जाम लगता रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े कंपेटिटर चाइना ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में इंकलाब ला सकते हैं। दोस्तों, चाइना के साइंसदानों ने ये दावा किया था कि उन्हें एलियन के सिग्नल रिसीव हुए हैं। 14 जून 2022 को चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज पब्लिश की गई कि बेजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो एलियंस लाइफ की एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं। अब दोस्तों, चाइना के पास 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट नाम की एक टेलीस्कोप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है
और ये स्काई आई के नाम से जाना जाता है। 2019 में चाइना के साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप की मदद से दुनिया के आसमानों के रेडियो सर्वे किया था, जिसमें मुख्तलिफ स्टार सिस्टम से आई रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया गया। 2020 में जब साइंसदान इस सर्वे से कलेक्ट होने वाले डेटा को चेक कर रहे थे तो इस दौरान उनको 2 नैरो बैंड सिग्नल मिले। 2022 में भी जो साइंसदान एक्सोप्लैनेट के डेटा को चेक कर रहे थे तो उनको उस डेटा में से भी एक और नैरो बैंड सिग्नल रिसीव हुआ। नैरो बैंड सिग्नल नेचुरली ऑब्जेक्ट एमिट नहीं करते, बल्कि ये इंसान के बनाए हुए चीजों से निकलते हैं। अगर जमीन पर ऐसे सिग्नल्स की बात की जाए तो हमारे एयरक्राफ्ट और स्पेस में मौजूद सैटेलाइट भी इस तरह के सिग्नल खारिज करते हैं, जिसका मतलब है कि इन सिग्नल्स के पीछे भी कोई आर्टिफिशियल सोर्स जरूर मौजूद है। और अगर ऐसे सिग्नल स्पेस से हमें मिले तो इसका यही मतलब होता है कि ये सिग्नल किसी एलियंस लाइफ ने हमें भेजे हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।